ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बरही की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बरही प्रखंड मैदान से भव्य पथ संचलन निकाला गया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां 500 लाभुकों के अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा रविवार को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड शहर के विभिन्न बूथों पर सुना। बता दें कि भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि शहर के बूथ संख्या 51 पर रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। सैनी ने कहा कि मोदी ने स्वदेशी अपनाकर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने पर बल दिया। स्वदेशी अपनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। उन्होंने स्वच्छता अभियान को निरंतरता से जारी रखने का आह्वान किया। मोदी ने भूपेन हजारिका और मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग को भी याद किया। शहर मंडल के मन की बात के संयोजक निरंजन रोनथला ने बताया कि शहर के विभिन्न बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने बताया कि स्वदेशी अपनाकर देश को सशक्त बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। इस दौरान विभिन्न बूथों पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं पूरे देशवासियों से। आज 126वां एपिसोड था। देश के लोगों से उन्होंने अपने मन की बात करी। पूरे देश भर में अनेक तरह की विविधताओं के बीच में इस भारत को किस तरह से समृद्ध बनाना है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, कैसे ये भारत दुनिया में जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आर्थिक रूप से समृद्ध देश हुआ करता था, वो फिर से बने और हम 2047 तक विकसित भारत बने। इस दिशा में किस तरह से लोगों की भावना के अनुसार काम किया जाए, ये बात आज उन्होंने की। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो स्वरोजगार पैदा हो उसके लिए हमारा स्वदेशी वस्तुओं का हम लोग निर्माण करें और स्वदेशी निर्माण की वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, विदेशों में नहीं चला जाए। इस बात के ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया। मैं आज यहाँ पर रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा आयोजित संजय शर्मा जी के घर पर हम सब लोगों ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, हमारे साथियों ने बात को सुना और सुनकर के आत्मसात किया। बच्चों ने भी, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में हैं, इन लोगों ने भी इस बात की भावना व्यक्त की कि हम देश के प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार इस देश को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में सामाजिक सरोकार की भूमिका को निभाने का संकल्प लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू से सीधी संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को बरही प्रखंड मैदान से एक भव्य और अनुशासित पंथ संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में दंड सहित नगर के प्रमुख मार्गों से अनुशासित पंक्तियों में मार्च करते हुए गुजरे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रखंड मैदान में हुई, जहां स्वयंसेवकों ने इकट्ठा होकर ध्वजारोहण, ध्वज प्रणाम और प्रार्थना के साथ आयोजन का शुभारंभ किया। घोषवादन के साथ पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः प्रखंड मैदान पर आकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र सेवा प्रमुख, जिला सह संघ संचालक, खंड कारवा, जिला सह मंत्री, कोषाध्यक्ष, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री समेत बड़ी संख्या के संघ के स्वयंसेवक मौजूद रहे। मंडल कारवा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीते 100 वर्षों से समाज को संगठित करने, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित है। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार राणा की रिपोर्ट। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत पाकुड़ जिले में अबुआ दिवस के अवसर पर 500 लाभुकों को नवनिर्मित पक्के मकानों में गृह प्रवेश कराया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन के नेतृत्व में पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में एक साथ संपन्न हुआ।
मुख्य कार्यक्रम शहरकोल पंचायत के गोकुलपुर गांव और हिरनपुर प्रखंड के सुंदरपुर पंचायत में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त मनीष कुमार और उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया ने अन्य अधिकारियों के साथ फीता काटकर और नारियल फोड़कर गृह प्रवेश कराया। लाभुकों ने खुशी जाहिर करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लाभुकों को प्रेशर कुकर और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि लगातार छठे महीने अबुआ आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपील की है कि जिन लाभुकों को अब तक राशि प्राप्त हो चुकी है, वो समयबद्ध तरीके से अपने आवास निर्माण कार्य को पूरा करें, ताकि जिले में अगले वर्ष तक सभी लक्षित आवास पूरे हो सके। कार्यक्रम में जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। आगे 28 तारीख को अबुआ आवास का गृह प्रवेश कराते हैं और पिछले 6 महीनों से जो झारखंड सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी हर आदमी को अपना एक घर मिले, उसके आधार पे आज भी जितने भी हमारे योग्य लाभुक थे, सभी जगहों पे, सभी 6 प्रखंड में आज उनका गृह प्रवेश चल रहा है। चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो या हम लोग भी कई जगहों पे जा रहे हैं, अभी पाकुड़ में भी, शहरकोल में, और यहाँ पे हम लोग हिरनपुर में आए हैं। और हम लोगों का आप लोगों के माध्यम से ये अपील होगा कि जिन लोगों को घर अभी तक मिल चुका है, वो लोग जल्द से जल्द अपना घर पूरा कर लें और तेज़ी से काम करें। पूरे झारखंड में हम लोग अबुआ आवास में नंबर 1 पे हैं, 23-24, 24-25 दोनों में, और हम लोग की यही कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर तक जितने भी घर मिले थे सबको पूर्ण करा लिया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक रविवार को होटल राज पैलेस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई और इसके बाद पार्टी के संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समाजवाद के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि को जिले भर में सादगी और श्रद्धा से मनाया जाएगा। बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के कई प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे। इनमें प्रमुख रूप से अजय शुक्ला, जगदीश सिंह यादव, एमडी खान, संत कुमार पटेल, राजमणि यादव आदि शामिल रहे। वहीं जिला, ब्लॉक और विधानसभा कमेटी के नेताओं में नथुलाल सेन, मास्टर मोहम्मद शरीफ, आरबी यादव, शिवनाथ यादव, मोहम्मद तौहीद, रामकिशोर आदिवासी, दिलीप पटेल आदि शामिल थे। बैठक की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी जय सिंह पटेल द्वारा दी गई। आज पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और जो ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी के सभी आए थे, सबको पोलिंग और सेंटर का गठन कैसे किया जाए और फिर गठन करने के बाद आगे जन आंदोलन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए विस्तार रूप से चर्चा की गई। और पार्टी की जो जिला कार्यालय है, जिसका संचालन करने के लिए पार्टी के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्ष लोगों का उनका सहयोग करने के लिए चर्चा की। आज समाजवादी पार्टी जिला निगम मध्य प्रदेश जिला कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जो कि संगठन विस्तार के लिए चर्चा हुई और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि लोहिया जी की जयंती के विषय में चर्चा हुई, मनाने के विषय में चर्चा हुई है और संगठन मजबूती के लिए सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर संगठन कार्यकारिणी बनाकर और जिला कार्यालय को सौंपने का कष्ट किया। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। नगर के प्राचीन श्री खेड़ापति मंदिर से रविवार को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। इस वर्ष ये 10वां आयोजन था, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग उमंग और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए लगभग 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सतपुड़ा के जंगलों में स्थित मां विंध्यवासिनी बूढ़ी माई मंदिर तक चुनरी अर्पित की। यात्रा के दौरान विभिन्न गांव में स्थानीय निवासियों द्वारा श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा, जल सेवा और प्रसाद वितरण के माध्यम से स्वागत किया गया। इस पावन अवसर पर राज्यसभा सांसद माया नारोलिया विशेष रूप से मौजूद रहीं। इस अवसर पर नगर और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और समिति सदस्य भी शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से रघुवीर राजपूत, संतोष पारीक, अरविंद शोहरत, मृगेंद्र सिंह मंडलोई, यशवंत पटेल आदि मौजूद रहे। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।